अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। और आज जो आपके लिए एक मैं अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। एक ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है भिंडी की। अगर आप भी रूटीन की भिंडी बना बना के थक गए हैं और ट्राई करना चाहते हैं एक डिफरेंट रेसिपी जो कि टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त हो और लोग आपकी तारीफ़ भी करें, तो ये करारी ज़बरदस्त सी भिंडी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर रेसिपी की तरफ चलते हैं। और ये मैंने आधी किलो भिंडी ली है, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा अजवाइन लिया है 1 चुटकी, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है अनारदाना। 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ इसमें बेसन। और ये मैंने सुरख मिर्च और जो आमचूर पाउडर है उसको आपस में मिक्स करके यहाँ पे रखा है। हल्दी मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। और ये मैंने लिया है चावल का आटा जो कि मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर हम भिंडी को ऐसे काटेंगे। बीच में से आप इस भिंडी के जो बीज हैं उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि उससे जो है तो भिंडी जो है तो उसमें वो लेस सी आ जाती है। तो उस लेस को अपने उससे हटाने के लिए आप ये बीज निकाल लीजिएगा इस तरह से, और भिंडी को दरमियान में से कट लगा के 2 हिस्सों में काट लीजिएगा इस तरह से। इस तरह से आप इस भिंडी को काट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये सारी भिंडी इस तरह से काट ली है, बीच इसमें से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें बारी बारी ये सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। पहले इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून बेसन। अगर बुना हुआ बेसन हो तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और अगर बुना हुआ ना हो तो सिंपल बेसन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़ीरा डलेगा, और 1 चुटकी अजवाइन डलेगा, और अनारदाना हाफ़ टी स्पून है, और ज़ीरा हमारे पास 1 टीस्पून है। अब इसमें जायका हमारे पास जो आमचूर और सुरख मिर्च का पाउडर था, और साथ में हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून जो है तो आमचूर, और जो हमारे पास सुरख मिर्च का पाउडर है वो डाला है हमने इसमें। अब इसमें 1 टेबल स्पून डलेगा चावल का आटा। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें अगर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसमें 1 लेमन जूस जो है वो भी आप स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं उसमें। और इसमें जो नमक है, चिकन पाउडर है, वो मैं सबसे एंड में डालूँगी, क्योंकि जब हम इसमें नमक ऐड करते हैं तो भिंडी जो है अपना लेस छोड़ने लगती है, और फिर जो है तो वो करारी नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए हम नमक और चिकन पाउडर को एंड में इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें लेमन जूस आप डाल लीजिएगा 1 टेबल स्पून, अगर या 1 लेमन इसको स्क्वीज़ करके इसमें आप ऐड कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम एंड में इसमें जो चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, और हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें ऐड करके आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ली। पैन में तेल जो है तो वो गर्म होने के लिए रख दें, ताकि जब तक भिंडी मिक्स होती है तो आपका जो तेल है वो भी गर्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, और जब आपको लगे कि भिंडी फ्राई होने लगी है, इस तरह से एक भिंडी इसमें डाल लें, ताकि आपको तेल का अंदाज़ा हो जाए कि तेल किस तरह से गर्म है। देखिए ये बबल्स बन रहे हैं, इट्स मीन्स कि हमारे तेल जो है तो वो गर्म हो चुका है। इसमें भिंडी डाल के इसको फ्राई कर लीजिए इस तरह से।
और जब भिंडी फ्राई होने लगे तो फिर आप जो है तो फ्लेम को लो कर लीजिएगा, ताकि भिंडी का जो कच्चापन है वो ना रहे इसमें। सही है। इस तरह से सारी भिंडियाँ एक साथ आपने फ्राई नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा सा डाल के आप फ्राई कीजिएगा, क्योंकि फिर जब आप सारी एक साथ डाल लेंगे तो उसका वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा जो कि आपको चाहिए होगा। आप देख सकते हैं मैंने वो भिंडियाँ निकाल के और भिंडियाँ इसमें डाल दी है फ्राई होने के लिए। इस तरह से आप बारी बारी इन भिंडियों को फ्राई करते जाइए। ये देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी लग रही हैं भिंडियाँ। ये देखिए भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं लजीज भिंडियाँ तैयार है। इसको आप लेमन के साथ और इसको आप आमचूर के साथ या जो आपके पास चाट मसाला है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिए। नई बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई जितनी भी अपलोड्स हो वीडियो तो आपको उसका पता चले। चलें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।